भी कई चीजें मिल जाती हैं। तो लिखो जरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। Displacement time graph of a particle moving on x-axis is as shown. Find out number first part. Find out number first part. Total distance and displacement traveled. Total distance and displacement traveled. Number second part, average speed and average velocity. Number third part, instantaneous velocity. Instantaneous velocity at t is equal to 1 seconds and t is equal to 3 seconds. Instantaneous velocity at t is equal to 1 seconds and at t is equal to 3 seconds. ठीक है, और ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी कर लो। थर्ड नेक्स्ट पार्ट में देखो, ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ऑन एक्स एक्सिस इज शोन। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे को शो किया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पहली चीज तो ये निकालनी है कि पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना ट्रेवल किया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमें निकालनी है वो ये है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। और तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3। ये देखो यहाँ पे ये टाइम वाली एक्सिस है, ये t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 4 है, ये t इज इक्वल टू 5 है, ये सेकंड्स में है टाइम। और इधर डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। पोजीशन क्या क्या है, यहाँ 4 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी करना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये ग्राफ है, ये पार्टिकल का पाथ नहीं है, पार्टिकल इस पाथ पे नहीं चल रहा। कई बार स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टिकल यहां से आया फिर यहां गया यहां आया, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले हमें वो अंडरस्टैंड, पहले हमें मोशन को समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनाने में सबसे पहले हमें मोशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ग्राफ बना दिया सब लोगों ने, डिंपल ड्रॉन द ग्राफ, ओके ग्राफ बना लिया ना सब लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि भाई मोशन किस तरीके से हो रहा है। तो अगर आप देखोगे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है उस समय मतलब डिस्प्लेसमेंट 4 है, x 4 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, कहां से, ओरिजिन से, ऑफ कोर्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, वहीं से है, ठीक है। तो ओरिजिन तो ये है, तो पार्टिकल यहां से 4 मीटर की दूरी पे है। कब, जब मोशन शुरू हुआ t इज इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन हम यहाँ एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, लेकिन उस मोशन की इंटरप्रिटेशन इस ग्राफ से होगी। तो वो थोड़ा सा लॉजिकली अंडरस्टैंड करना आपने। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, आप ग्राफ को रीड करो। कैसे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये 0 है, फिर यहाँ कहीं बीच में 1 आया होगा, 1 सेकेंड आया होगा, 1.5, 1.9, फिर 2 सेकेंड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट घटते घटते जब टाइम 2 सेकेंड्स हुआ तो डिस्प्लेसमेंट घट घट के 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पार्टिकल वहां पे था,
ठीक है, यहां पर था पार्टिकल, यहां से पार्टिकल जो है घटते घटते डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से आगे की तरफ मेजर करनी है। अच्छा, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ जो है ये 4 है, ये 4 मीटर की लेंथ है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी पार्टिकल ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पे है, तो t इज इक्वल टू 2 पे घटते घटते डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है, इस तरफ को नेगेटिव वेलोसिटी है, इस तरफ को आया पार्टिकल, यहां पहुंचा, फिर t इज इक्वल टू 2 पे t इज इक्वल टू 2 पे वो ओरिजिन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अच्छा, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ी है, ठीक है, देखो 2 से आगे 2.5, 3, 3.5, 4 और डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 t इज इक्वल टू 4 पे वापस डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होगी, मतलब पार्टिकल यहां से यहां आया, t इज इक्वल टू 2 पे यहां पहुंचा, फिर वापस वहां चला गया, मतलब यहां से मुड़ आया, यहां से टर्न लिया और पार्टिकल वापस यहां पहुंच गया, इसी पोजीशन पे पहुंच गया, कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू 4 पे। तो ग्राफ और मोशन को कोरिलेट करना आना चाहिए, सबसे पहला काम ही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, t इज इक्वल टू 4 पे के बाद t इज इक्वल टू 4 से 5 सेकेंड्स के बीच में फिर डिस्प्लेसमेंट घटा है और वो 2 मीटर रह गया है। 2 मीटर इस 4 के एकदम बीचों बीच होगा, यहां कहीं होगा। तो t इज इक्वल टू 4 पे यहां था पार्टिकल, फिर वापस आया और t इज इक्वल टू 5 पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो 2 मीटर ही रह गया। तो सबसे पहले आपको जो मैं सिखाना चाहता हूं, ग्राफ से मोशन का इंटरप्रिटेशन, वो सीखो आप पहले। तो ये समझ में आया इतना सबको? अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट अगर आपने ये समझ लिया कि ये ग्राफ है और ये मोशन है, अब आप देख लो डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्टेंस कितना चला, आप इसमें खुद लॉजिक लगाओ। शुरुआत यहां से हुई थी मोशन की, है ना, तो यहां से यहां आया, कितना चला, 4 मीटर, फिर यहां से वहां वापस गया, फिर कितना चला, 4 और मीटर। तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता रहता है, तो 4 + 4। फिर वहां पे रुका नहीं ना वो पार्टिकल, वहां से फिर वापस यहां आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप बहुत आसानी से बोलोगे टोटल 4 है, ये 2 है, तो ये बाकी कितना बचा, ये भी तो 2 ही बचा, 2 मीटर का बचा। तो यहां से यहां जब आया लास्ट टाइम तो सिर्फ 2 मीटर चला, तो कुल मिलाकर के 10 मीटर का डिस्टेंस हुआ, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्टेंस इज स्केलर, एंड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, यहां से यहां, यहां से वहां, वहां से फिर यहां। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है, दैट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, ओके, एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन। तो इनिशियल पोजिशन कहां है, ये t इज इक्वल टू 0, ये थी इनिशियल पोजिशन, और सबसे लास्ट में t इज इक्वल टू 5 पे सबसे लास्ट में पोजिशन कहां है, वो ये है। तो यहां से यहां, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इतनी ही है, इतनी सी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट विद प्रॉपर डायरेक्शन आपको बतानी है। डिस्टेंस के लिए तो कोई डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्शन आपको पता है, यहां से यहां नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट ये 2 मीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ 2 मीटर है, और उसका जो वो होगा मैग्नीट्यूड 2 मीटर हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, ये आप कह सकते हैं -i कैप, तो -i कैप ऐसे लिख लो, या फिर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। आई होप डायरेक्शन इज क्लियर, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इंटरप्रिटेशन हो जाती है। उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के काम में भी आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो आपको पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां से नहीं, यहां से देखना है। टोटल डिस्टेंस ये जो ऐसे ऐसे चला, ये निकाला हुआ है हमने 10 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है वो हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड्स है ना, मोशन तो 5 सेकेंड तक हुआ है, तो टोटल टाइम है 5 सेकेंड्स। तो 5 to the 10, 2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। और एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मैग्नीट्यूड ही काफी है। अब एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट है, वहां डिस्टेंस है। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट आपने ये निकाली है 2 मीटर माइनस आई कैप, तो डायरेक्शन के साथ होगी बेसिकली। टाइम तो उतना ही लगा ना 5 सेकंड्स, टाइम तो टोटल मोशन का 5 सेकंड से उतना ही लगा, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही डालनी है और कुछ नहीं है। ये आ जाएगा 2 मीटर माइनस आई कैप अपॉन टाइम इज 5। 2 अपॉन 5 कितना होता है? 0.4 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वेक्टर इज टॉट अर्लियर देन मोशन इन 1 डे। ठीक है, तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है समीरा, समृद्धि, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि इन टाइम्स पे ये t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो उस समय पे कितनी है। ठीक है, वो कैसे निकलती है? स्लोप से। तो स्लोप निकालना सीखेंगे। यहां पे हमने लास्ट क्लास में चलते जाते स्लोप की बात की थी। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ये है और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड यहां कहीं बीच में होगा, क्योंकि 1 और 3 पे निकालना है। तो 1 सेकेंड जो है उस पे, उसके ऊपर देखो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्ट्रेट लाइन का और कर्व का स्लोप हमने बात की थी, तो यहां पे हम कहेंगे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है? अच्छा, अब इसमें एक चीज है, ये जो लाइन है यहां पर मान लो ये एंगल हमारे पास थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, वैसे ये इस डायरेक्शन के साथ है, तो वैसे स्लोप एंगल ये वाला होता है। ठीक है, स्लोप एंगल ये वाला होता है, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल के चक्रों में नहीं पड़ेंगे हम, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे करके नीचे की तरफ है, तो उस समय आपने देखा भी वेलोसिटी इस तरफ को थी, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू, वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो जो वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव ऑफ स्लोप आएगी। सीधा आप इसको कर सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स के tan निकालने के बजाय आप ऐसे कर सकते हैं सीधा। जब भी ऐसा ग्राफ हो, नीचे की तरफ ग्राफ हो, तो वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, tan थीटा क्या होता है? अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है? 4, और बेस ये लेंथ कितनी है? 2, तो इट इज 4 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना हो गया? 2, माइनस साइन खुद ही आ चुका है, तो -2 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी स्लोप निकालना है तो आप जो है हमेशा क्या करो, ये देखो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल क्या बना रही है वो देखो। ठीक है, जो भी छोटा एंगल है उसका tan थीटा निकालो, और वो tan थीटा के साथ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब मोशन यहां से यहां हो रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव थी। ठीक है, मोशन को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, और साथ के साथ ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जो लाइन ऐसे करके होती है उसका स्लोप नेगेटिव होता है, जो लाइन ऐसे करके है ये वाली लाइन, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो 3 सेकेंड्स पे इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, और इस वाली लाइन के स्लोप के लिए ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल, इस एंगल को लेंगे हम थीटा, इस एंगल को थीटा लेंगे और इसका tan थीटा निकालेंगे, तब आपके पास आएगी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, दैट इज अगेन स्लोप। तो अच्छा, थीटा की जगह इसको कुछ और ले लो, चलो इसको अल्फा ले लो, आप अल्फा एंगल ले लो। ठीक है, ताकि यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो सके, तो ये आ जाएगा tan अल्फा। वो भी क्या होता है आपको पता ही है, tan इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही है, 10th क्लास में पढ़ते हैं ना। तो अब tan अल्फा निकालने के लिए इस ट्राइंगल को देखो, जो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, ये ट्राइंगल को देखो। इस ट्राइंगल में tan अल्फा इज परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस परपेंडिकुलर इज दिस लेंथ इज 4 मीटर एंड बेस यहाँ पे 2 से 4 के बीच में इट इज 2, तो ये आ जाएगा 4 मीटर अपॉन 2 मीटर, 2 मीटर नहीं सॉरी 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ये 2 सेकेंड्स होगी। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, फिर से यूनिट 4/2 तो 2 होता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप कैसे निकालना है किसी स्ट्रेट लाइन का, वो इस तरीके से।
ठीक है, ये आपको समझना है। अच्छा, अब वेलोसिटी निकल गई। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी रखो, x एक्सिस के लॉन्ग टाइम रख दो। इस तरीके से लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो जो ये ग्राफ है, ये पूरी लाइन का स्लोप जो है वो -2 है, यानी वेलोसिटी इस पूरे यहां से लेकर यहां तक जो मोशन है या ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है उसमें वेलोसिटी -2 रही है। तो यहां पर कैसे ग्राफ बनेगा, और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, यहां पे -2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा छोटा बना देते, कितने टाइम तक रहेगा ये ग्राफ, ये ग्राफ रहेगा 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड्स तक, यानी कि t = 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक। उसके बाद 2 से 4 ये ग्राफ है, और इस पोर्शन का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, प्लस है लेकिन वो, तो यहां पे 2 है और यहां पे 4 है, तो 2 से 4 ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये क्या है, ये है +2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी थोड़ा और करना पड़ेगा हमारे को यहाँ, क्योंकि 5 सेकंड्स तक है ना ग्राफ, यहाँ पे 5 सेकंड्स तक है। अच्छा, अब हमारे को इस वाली लाइन का स्लोप भी निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ही 4 और 5 के बीच में ग्राफ बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है, इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, यहां ग्राफ में वेलोसिटी निकालने के काम आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा, तो इस वाली लाइन का स्लोप मैं यहां निकाल रहा हूं, दैट विल बी द वेलोसिटी, दैट इज स्लोप, वो होगा माइनस नेगेटिव। अच्छा, लेकिन अब यहां पर एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ एंगल कैसे देखें, देखो अगर ये लाइन आगे की तरफ हम एक्सटेंड कर देते तो ये टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही होती। मान लो ये एंगल कुछ है बीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये एंगल बीटा और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों बराबर है। ये कितना है, ये एंगल भी बीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो जब आपको इसका स्लोप निकालना है तो आप इस tan बीटा को निकालने के प्रति सजग हो जाइए कि ये tan बीटा किसी तरीके से निकालना है। तो ये ट्राइंगल मैं यहां पे डार्क कर रहा हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल पे ध्यान देना, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे हम इस लास्ट वाले पोर्शन का स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। तो वो tan बीटा होगा, और tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ है। अच्छा, ये लेंथ है कितनी, ये लेंथ उतनी है जितनी लेंथ ये है। 4 और 2 के बीच में ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ 2 हुई, तो ये लेंथ भी यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है, 2 मीटर, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस मीटर में है। और बेस ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ इतनी है, जो ये 4 और 5 के बीच की लेंथ है। 4 और 5 जो सेकंड्स में 4 और 5 के बीच की लेंथ होती है 1, और वो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, लेकिन यूनिट क्या होगी, 1 सेकंड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव साइन था ना यहाँ, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो -2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो -2 मीटर पर सेकंड तो यहाँ शो किया हुआ है हमने, यहाँ से डैश 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 बनाओ, और यहाँ से फिर सॉलिड बनाओ, 4 और 5 के बीच में सॉलिड बनाओ। डैश डैश इसलिए बनाया जाता है ताकि पता चल जाए ये भी -2 है, ये भी -2 है। तो ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या क्या चीजें निकालने के काम में आता है। तो ये सारी चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है, ये सारी चीजें निकालने के काम में ये आता है, ठीक है। ओके, तो राइट डाउन द नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट यूज लिखिए, नेक्स्ट यूज ऑफ ग्राफ्स। थर्ड यूज जो है हमारे पास, उसमें लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या ऐसे लिखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration. Slope of velocity time graph gives us acceleration. This is the third use. And fourth use लिखिए, area under velocity time graph, area under velocity time graph gives us displacement. Area under velocity time graph gives us displacement. ये दो यूजेस को समझते हैं, ठीक है। देखो भाई ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं, वहां से ये प्रूव हो जाएगा। मैं इस बार आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं। तो वेलोसिटी यहां, टाइम यहां, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ऐसा होगा, यहां से ऐसे करके होता है। वो जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है, उसका ग्राफ है ये, ठीक है। फिलहाल यहां पर ये जो पॉइंट है ये होता है u, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी लेंथ ये u होती है, और ये जो हमारे पास है ये वेलोसिटी होती है v, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है वो v है, और ओरिजिन से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है t, टाइम। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अच्छा, स्लोप निकालना अभी अभी सीखा हमने, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, उसके लिए हम यहां से एक ऐसे करके इस टाइम एक्सिस के पैरेलल आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ये एंगल निकाल लो, इस एंगल से स्लोप निकाल लो। ये एंगल थीटा है, तो आप क्या करो, इस एंगल थीटा से स्लोप निकाल लो। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, तो जो स्लोप होगा वो होगा टेन थीटा। किसी भी ट्रायंगल में टेन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, दैट इज द मेथड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, तो यहां पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, अब देखो ये लेंथ u है, ये लेंथ v है, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ v होगी, और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ u होगी। तो ये वाली लेंथ, ये जो ए बी लेंथ है, ये कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, ये v माइनस यू हो जाएगी, v माइनस यू, ये वाली लेंथ। तो ये ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन बेस, बेस ये है BC, ये लेंथ, ये BC इसके बराबर है, और ये T है, तो बेस हो जाएगा T, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया हमने, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये एक्सेलरेशन के बराबर है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखो कैसे कर सकते हैं, बेसिकली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला यूज कर ले। यहाँ पे v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू डाल दो u प्लस ए टी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो एक्सेलरेशन आ रहा है, देखो डिवाइडेड बाई टी, तो u से u कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ए टी अपॉन टी, तो t से t कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा a तो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब देखो हम स्लोप निकाल रहे थे, और सिंप्लीफाई करते करते हम कहां पहुंच गए, एक्सेलरेशन में पहुंच गए। तो यहां से ये समझाने के लिए मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है डिंपल। अब जो है फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। कौन सा एरिया, तो अगर मैं इसी ग्राफ को ले लेता हूं, ठीक है, दोबारा से नहीं बना रहा, मैं इसी ग्राफ को ले लेता हूं। कौन सा एरिया, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, जो मैंने रेड से शेड किया, ये वाला एरिया, मतलब ये ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया। ये जो एरिया है, दिस एरिया शुड गिव अस द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके आयुष बताओ, ये फिगर क्या है,
ये पूरी जो शेडेड पोर्शन है, इस फिगर का नाम क्या है? इसको, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, तो इसको बोलते क्या है? एरिया बताओ, ट्रेपेजियम का एरिया बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to half of the sum of parallel sides multiplied by perpendicular distance। ठीक बोला है आपने, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, आपने बोला h इज द हाइट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ट्राइंगल का एरिया, डिफरेंट एरियाज आने चाहिए, वो यहाँ पे यूज होते हैं जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम ये एरिया निकालने जा रहे हैं। जो ये ट्रेपेजियम है हमारे पास, इसको डार्क कर लेते हैं, इसकी बाउंड्री को डार्क कर लेते हैं, ये ऐसे करके, ये यहां से ऐसे करके, ये ऐसे करके। इसकी जो दो पैरेलल साइड्स है, एक तो ये है पैरेलल साइड, इसकी लेंथ है u, और एक ये लंबी वाली साइड, इसकी लेंथ है v। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू यू प्लस वी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंथ है, क्योंकि पैरेलल साइड्स इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंथ है, और ये लेंथ तो t के बराबर है, तो यहां पे आ जाएगा t। तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अच्छा, अब कैसे प्रूव करें कि ये डिस्टेंस है? आपको पता है ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो हमें याद ही है, उसी को यूज कर लेते हैं। चलो, हाफ इंटू यू तो यहां पे रहने दो, v की जगह पे लिख दो यू प्लस एटी, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, और इस साइड पे भी t है। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करो, हाफ इंटू यू प्लस यू कितना आ जाएगा? 2u प्लस एटी इंटू टी। अब सारी ब्रैकेट्स खोल दो, अपने आप आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कि क्या आ रहा है। देखो, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टी भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा यूटी। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 a, और t वहां से आएगा तो एटी स्क्वायर। अब ये यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या होता है? ये तो वो वाला फॉर्मूला है ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इजंट इट? तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो, हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी यहाँ पे आपको सिखा दिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सॉल्व करते करते कहां पहुंच गए? डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गए। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये एस जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, करेंगे इसके हम क्वेश्चन। एक लास्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, सो राइट डाउन लास्ट यूज। अच्छा, इस एरिया में ना एक चीज मैं बताता हूं जरा, एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूं, क्योंकि ये तो चलो हमने ग्राफ पहले बनाया हुआ था ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ हो, हर कैसा ग्राफ हो, मतलब मान लो कि ऐसा ग्राफ हो, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ऐसे करके। स्टैंडर्ड जो हमने पिछली क्लास में वो 9 ग्राफ्स पढ़े थे, उसमें से कोई भी ग्राफ नहीं है, बस ऐसा कोई ग्राफ है और यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। तो कौन सा एरिया निकालेंगे? तो जो टाइम एक्सिस है उसके साथ वाला एरिया निकाला जाता है। ये वाला एरिया भी हो जाएगा, फिर ये वाला एरिया भी निकालना पड़ेगा, और फिर ये वाला एरिया भी निकालना पड़ेगा। ये तीनों एरियाज हमें निकालने पड़ते हैं। मान लो आपको ये एरियाज दिए हुए, ठीक है, या तो दिए हुए हो, अगर ना दिए हुए हो तो आप निकाल भी सकते हो। तो लेट अस सपोज कि आपको ये गिवन है कि ये वाला एरिया है A1, ये वाला एरिया है A2 और ये वाला एरिया है A3, A1 A2 A3। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो। तो अभी हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हमने यहां क्या सीखा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। नाउ विच एरिया, देखो ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3, ये तीनों एरियाज। बट इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त ध्यान रखना पड़ता है।
जो एरिया टाइम एक्सिस से नीचे होता है वो एरिया हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो एक्चुअली जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा A1 माइनस A2 प्लस A3, डिस्प्लेसमेंट यह है। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है जहां पर टाइम एक्सिस के ऊपर भी ग्राफ है नीचे भी ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त ये ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस भी हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3, दिस विल बी डिस्टेंस। दिस विल बी डिस्टेंस A1 प्लस A2 प्लस A3। हरी बात समझ में, ठीक है। तो डिस्टेंस में जो नीचे वाला एरिया है उसको भी पॉजिटिव ही लेना है, डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो ये पॉइंट जो है यूज होता है वहां पर ना, तो इसलिए मैंने यहीं पे आपको पहले ही बता दिया, अदरवाइज वहां पे भी हम बात कर सकते हैं। चलो अब लास्ट यूज कर लेते हैं, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी। लिखिए पांचवा यूज जो है वो है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन टाइम कर्व, चलो हम स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं, या चलो हम स्टैंडर्ड नहीं, हम कोई अलग ले लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, मान लो एक्सेलरेशन टाइम कर्व जो है वो ऐसे करके, दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है। ये कोई भी स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, तीनों मोशंस में से किसी का भी नहीं है, लेकिन मान लो ऐसे करके। अब यहां पर मान लो एक दो टाइम ले लेते हैं, एक टाइम है T1 और एक टाइम है T2। तो अगर हमने T1 T2 टाइम लिया और ये वाला एरिया निकाला, ये वाला एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर हमें साइड लेंस वगैरह यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो ट्रेपेजियम जैसा ही बन रहा है, ट्रेपेजियम ही बन रहा है, तो ये एरिया हम निकाल सकते हैं। मान लो ये एरिया A है, तो ये एरिया A हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दिस एरिया विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट, फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी VF लिख लेता हूं, स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी माइनस UI स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, या V और U भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, और हम चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा डेल्टा इट रिप्रेजेंट्स द चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसमें जो VF है, ये VF वेलोसिटी होगी जो T2 टाइम पे जो वेलोसिटी है, ठीक है। T2 टाइम पे VF इज द वेलोसिटी एट T2, क्योंकि हम T1 से T2 के बीच का एरिया देख रहे हैं, तो वेलोसिटी एट T2, और इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट T1, so it will be velocity at T1, ठीक है। तो ये भी एक यूज है ग्राफ का, हालांकि ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, सबसे ज्यादा आते हैं यहां से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहां से और तो कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स